इन दिस वीडियो वी विल स्टडी एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, सो एक्सरसाइज 3 में जो आपको यूजफुल टर्म्स हैं, फर्स्ट लेट्स सी देम। ठीक है, मैंने आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर एक बोर्ड पर एक चार्ट बना रखा हुआ है। ठीक, इसमें हमको पेयर ऑफ लाइंस दी गई हैं। ठीक है, जैसे पेयर ऑफ लाइन आपका फर्स्ट है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसके लिए हम कंडीशन लेते हैं कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस। ठीक है, क्या करते हैं, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशंस। इनको हम कंपेयर करेंगे इक्वेशंस विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इससे इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, सो a1x और यहाँ पे आपका x है ओनली, मीन्स कि a1 क्या हो गया आपका, a1 हो गया 1। ठीक है, a1 हो गया 1 और a2 है, जैसे फर्स्ट लाइन है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लाइन है आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, देखो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो a1 इज 1 हियर, नथिंग, कुछ नहीं लिखा है, मीन्स की 1 लिखा है। b1 मीन्स की माइनस 2। ठीक है, और c1 नहीं है यहाँ पे। a2 3 है। ठीक, b2 इज 4 एंड c2 इज माइनस 20। ठीक, नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड a1 अपॉन a2। सो a1 1 है एंड a2 इज 3, 1 अपॉन 3। ठीक है, b1 इज हियर माइनस 2। ठीक है, b1 है माइनस 2 एंड b2 है आपका 4। ऐसे ही c1 कुछ नहीं लिखा है, मीन्स की क्या है, 0 अपॉन c2 इज माइनस 20। ठीक, अब इन रेशियोज का जब हम कंपेयर करें तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही आपस में अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। ठीक, सो ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है ना, कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। ठीक, सो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब इस टाइप के लाइंस जो हैं, इसका जब आप ग्राफ खींचेंगे तो हमें ग्राफ किस टाइप का मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आपको दो इक्वेशंस दी हैं, आपने कंपेयर किया, आपने a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड किया, फिर आपने उनका रेशियो निकाला। ठीक है, और रेशियो कंपेयर करने पे यदि आपको मिल रहा है a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, मीन्स की आपको जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मीन्स की ग्राफ पर जो आपको लाइंस मिलेंगी दोज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा इसका, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। ठीक है, मतलब कि इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन मींस इसके सॉल्यूशन। सो इस कंडीशन में जब आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रही है सो आपका होगा यूनिक सॉल्यूशन, इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन होगा इस कंडीशन में, या वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, वन सॉल्यूशन आया समझ में। ठीक, अब सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड में अगेन हम लोग इसको कंपेयर करेंगे a1 b1 c1 से। ठीक है, सो दिस इज a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। ठीक, ये जो इक्वेशन लिखी थी हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसी के अकॉर्डिंग कंपेयर होगा। ठीक है, सो a1 अपॉन a2 यहाँ पे क्या होगा, 2 अपॉन 4। ठीक, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6 एंड c1 अपॉन c2 माइनस 9 अपॉन माइनस 18। ठीक है, तीनों डिफरेंट दिख रहे हैं आपको, बट इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे दिस विल बी 1/2, दिस विल बी 1/2 एंड दिस विल बी 1/2। ठीक है ना, मतलब तीनों का जो सिंप्लीफिकेशन है दिस इज 1/2।
ठीक है, मीन्स कि ये 1/2 वाला ही फॉर्म है। सो इसको हम लिख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, इस कंडीशन में आपको सारे रेशियोज कैसे मिले, बराबर मिले। ठीक है, सो जब आपका ये रेशियोज इक्वल होते हैं उस कंडीशन में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, मींस कि यदि आप उसका ग्राफ खींचेंगे तो आपको कोइंसिडेंट लाइन मिलेंगी। कोइंसिडेंट लाइन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कोइंसिडेंट लाइन मींस कि ओवरलैप करती हुई लाइन, है ना। सो इस कंडीशन में लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, और जो सॉल्यूशन होगा इस कंडीशन में होगा सो मेनी सॉल्यूशंस, सो मेनी सॉल्यूशंस। ठीक, अब थर्ड कंडीशन है, यहां भी कंपेयर कर लीजिए A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2। ठीक है, दिस इज, यहां कुछ भी नहीं है, मीन्स कि 1 है, A1 B1 एंड C1 एंड हियर साइड A2 B2 एंड C2। ठीक है, सो 1/2, A1/A2 इज 1/2, 1/2, 2/4 मीन्स कि यहां भी हो गया 1/2। ठीक है, एंड C1/C2 दिस इज -4/-12, -4/-12 मीन्स कि -1/3। ठीक, सो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। मतलब स्टार्टिंग के 2 जो है ये तो इक्वल है, बट C1/C2 जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, सो इस कंडीशन में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब ग्राफ पर जब आप इसको प्लॉट करेंगे, इन लाइंस को ड्रॉ करेंगे, तो आपको मिलेंगी पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है, और इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, नो सॉल्यूशन। वन मोर थिंग मैं आपको रिमाइंड करा दूं, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि जो कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन कंसिस्टेंट कब होगी, जबकि हमारे पास या तो 1 सॉल्यूशन हो या सो मेनी सॉल्यूशन हो, तब हमारी कंडीशन कंसिस्टेंट होगी। मतलब जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2, यहाँ पे दिख रहा है आपको यूनिक सॉल्यूशन मतलब 1 सॉल्यूशन, तो यहाँ जो कंडीशन है वो कौन सी आएगी, कंडीशन कंसिस्टेंट। ठीक है, ये इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। एक और चीज, जब सो मेनी सॉल्यूशंस होंगे, मतलब सॉल्यूशन यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो कंडीशन जो है वो होगी कंसिस्टेंट। ठीक है ना, यहाँ पे भी मैंने बताया आपको सो मेनी सॉल्यूशंस होंगे कब, जबकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, जबकि तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हो। ठीक है, सो यहां जो कंडीशन है दिस इज ऑल्सो कंसिस्टेंट। ठीक है, अब एक और कंडीशन है आपकी, जबकि 2 आपस में इक्वल हैं बट थर्ड इज नॉट इक्वल, मींस की पैरेलल लाइन, और इस कंडीशन में आपके पास नो सॉल्यूशन है। ये भी हमने देखा था, जब व्हेन नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होता, उस टाइमिंग में जो कंडीशन है दैट विल बी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट मीन्स कि जब आप 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और आपको मिलेगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1/C2, तो आप बोल देंगे कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इस इक्वेशन का, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और जब आप उसका ग्राफ खींचेंगे तो आपको पैरेलल लाइंस मिलेगी। पैरेलल लाइंस मतलब कि कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मीन्स की नो सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, form the pair of linear equation and find solution graphically. Form the pair of linear equation and find solution graphically. ठीक है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको इक्वेशन बनाना सिखाया था। ठीक है, अगेन यहाँ पर इक्वेशन बना के फर्स्ट हमको सॉल्व करना है। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन बनाना है और फिर उसको हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, सो इक्वेशन बना लेते हैं। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है ना, 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया।
इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है बॉयज से 4 ज्यादा है, सो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, ठीक है, आपको दोनों का नंबर फाइंड आउट करना है कि कौन कितना है, ठीक है। सो जो हमको फाइंड आउट करना होता है उसको हम सपोज कर लेते हैं, ठीक। सो इसको सपोज कर लीजिए, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड बॉयज बी y, ठीक है ना। गर्ल्स को x कंसिडर कर लिया और बॉयज को हमने y कंसिडर कर लिया। नाउ व्हाट इज सेइंग 10 स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स, मतलब कितने बच्चों ने भाग लिया, 10 स्टूडेंट्स ने, टोटल कितने हैं 10 में गर्ल्स भी आ जाएंगी और बॉयज भी आ जाएंगे, ठीक है। सो इसको फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज टोटल कितने हैं 10, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक। अगेन व्हाट इज सेइंग नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब लड़कियां जो है वो 4 ज्यादा है बॉयज से। सो लड़कियों का जो नंबर है वो है x, इसमें से जब हम बॉयज का माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, ठीक है ना। मतलब सपोज कि यदि क्या कह रहा है कि लड़कियां 4 ज्यादा हैं, मीन्स कि यदि लड़कियां सपोज 24 हैं तो बॉयज जो है 20 होंगे ना, ठीक है ना। तो इसमें से हम इसको माइनस कर तो 4 ही बचेगा, यही इक्वेशन बनेगा आपका, ठीक है, ठीक। या बॉयज मान लो 10 है, सपोज बॉयज नंबर ऑफ बॉयज आर 10, सो गर्ल्स 4 ज्यादा है, मीन्स गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 14, सो हम इसको लिख सकते हैं ना 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4। सो इसी तरीके से हमने इक्वेशन बना दी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ऐसे ही हमने सेकेंड इक्वेशन बना दी, ठीक, ओके, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2। सो ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्व करना है, फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। सो इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए पहले आप इक्वेशन का हम टेबल बनाएंगे, सॉल्यूशन टेबल, ठीक है। सो सॉल्विंग फॉर इक्वेशन 1, सॉल्विंग फॉर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, x की 1 वैल्यू लेते जाएंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है, और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, सो वही हमारा सॉल्यूशन टेबल होगा, ठीक है। सो लेट, मैंने आपसे बताया था कि छोटी से छोटी वैल्यू हम लेकर के चलते हैं, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन के लिए सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ जो है इस साइड हम सेकंड इक्वेशन के लिए सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्विंग फॉर इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। सो क्या ले, आपको दिख रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो y भी 5 मिल जाएगा, x इज इक्वल टू सपोज आप 0 लें, जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि हमें छोटी वैल्यूज लेना चाहिए, यदि x इज इक्वल टू 0 लेंगे सो y इज इक्वल टू 10 मिलेगा, मीन्स कि आपको उतना ही लंबा ड्रॉ करना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर तक जाना पड़ेगा। 1 भी लेंगे सो y इज इक्वल टू यू विल गेट हियर 9, अगेन आपको लंबा ड्रॉ करना पड़ेगा, सो बेटर है कि हम x इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं, ठीक है। सो y इज इक्वल टू भी आपको 5 मिल जाएगा, ओके। सो टेकिंग व्हेन x इज इक्वल टू 5, सो ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 5, अगेन x इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू व्हाट यू विल गेट 10 माइनस 6, सो इट विल बी 4, ठीक है। एक और वैल्यू ले लेते हैं, नाउ अब x इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 दैट इज 6, ये मिल गई आपको 3 वैल्यूज। देखो मैंने कल भी बताया था हमें मिनिमम 2 वैल्यूज तो नेसेसरी है ग्राफ प्लॉट करने के लिए, ठीक है, मिनिमम 2 वैल्यूज चाहिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए, मैक्सिमम आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी वैल्यूज ले सकते हैं, हम लोग 3 वैल्यूज लेके सॉल्व कर रहे हैं, 3 वैल्यूज लेना सफिशियंट है, ठीक है। सो टेबल बना लेते हैं, सॉल्यूशन टेबल,
एक्स एंड वाई। सो 5 वैल्यू लिया था, देन हमको 5 मिला था, फिर हमने 6 वैल्यू लिया था, देन हमको 4 मिला था, और 4 लिया था, देन हमको 6 मिला था। ठीक है, नाउ सॉल्विंग फॉर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, इक्वेशन 2 इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो इसको y के फॉर्म में ही हो जाएगा आपका x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। ठीक है ना, x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, सो अगेन x की अलग अलग वैल्यूज लीजिए और y की मिल जाएगी आपको। ठीक, यदि आप, ठीक है, सपोज यदि 0 लेंगे आप, x इज इक्वल टू 0, ठीक है, सो y इज इक्वल टू -4 मिल जाएगा। ओके, सो टेकिंग x is equal to 0 implies that 0 minus 4 is equal to y, which implies y is equal to -4। ठीक है ना, अगेन अब हम यदि x is equal to 5 ले लीजिए, सपोज अगेन x is equal to 5 implies 5 minus 4 is equal to y, which implies that y is equal to 1। ठीक है, अब x is equal to हम ले लेते हैं 2। ठीक, x is equal to 2 ले लीजिए, कुछ भी नंबर ले सकते हैं आप, x is equal to 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 4 लेंगे, देन y is equal to आपको मिल जाएगा 0। ठीक है, ले लेते हैं। नाउ कोई भी नंबर ले सकते हैं, पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन नहीं लेना है आपको। फ्रैक्शन जो है, रैशनल नंबर यदि आपको मिलेगा तो आपको ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत आएगी, और सेकंड थिंग बड़े बड़े नंबर्स जो है वो आपको दिक्कत देंगे, तब आपको मेजरमेंट जो है वो बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, और ज्यादा डिस्टेंस तक जाना पड़ेगा, जबकि हमारे पास जो पेज है दैट इज लिमिटेड। ठीक, अब हम ले रहे हैं नाउ x इज इक्वल टू ले लीजिए आप 2, so which implies that 2 minus 4 is equal to y, implies that y is equal to -2। ठीक है, सो इसको अगेन सॉल्यूशन टेबल में रख देते हैं। x y, फर्स्ट जब हमने x की वैल्यू ली थी 0, then we got the value of y -4, another value of x is 5 and y is 1, another value of x is 2 and y is -2। ठीक है, now we will plot the graph for these values। ठीक, ठीक है, now making the graph, this is your Cartesian plane, this horizontal axis is x axis and this vertical line is y axis। ओके, आपको मालूम है दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन का जो होता है 0 0 होता है कोऑर्डिनेट, और इसके राइट साइड में, ओरिजिन के राइट साइड में जो है पॉजिटिव एक्स है, एंड इन लेफ्ट साइड इट इज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। ओरिजिन के अप साइड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस, एंड डाउन साइड होता है नेगेटिव वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है ना, सो ये आपका हो गया कार्टेशियन प्लेन। ठीक, ये टेबल मैंने लिख दिए हैं जो अभी हमको मिले थे सॉल्यूशन में, हमने फाइंड आउट किए हैं ये। ठीक है, मेजरमेंट ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट सफिशियंट है आपका, 1 1 की डिस्टेंस पे है। सो मेजरमेंट यहाँ लिख लेते हैं, मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है ना, नाउ फर्स्ट पॉइंट 5 5, x पर भी 5 है और y पर भी 5 है, +5। सो प्लस डायरेक्शन में देखिए, x पर 5 ये रहा एंड y पर 5 अप साइड है। ठीक है, ओके, दिस पॉइंट इज 5 5। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया आपको 5 5। अनदर पॉइंट x पर है 6 एंड y पर है 4। ठीक है, सो x पर 6 यहां दिस टाइप से, एंड y पर है 4। ये पॉइंट है 6 एंड
4 एंड द थर्ड पॉइंट इज x पर है 4 एंड y पर 6 अपसाइड, ठीक है। दिस इज, ये पॉइंट है आपका 4 x पर और y पर 6, ठीक है। अब इन तीनों को मिला दीजिए, ठीक है। और ऊपर ले लेते हैं इसको, ठीक। ये जो ग्राफ है आपका, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। इस इक्वेशन का ग्राफ है। अब अनदर लाइन ड्रॉ करते हैं हम। 0 है x पर एंड y पर है -4। -4 मीन्स नेगेटिव साइड में जाएंगे y पर। x पर 0 है, x एक्सिस पर हमको नहीं बढ़ना है, हमको कहाँ बढ़ना है, y एक्सिस पर। कहाँ तक, -4 तक, मीन्स कि दिस पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट। दूसरा है x पर है 5, x मीन्स की पॉजिटिव, +5 एंड y पर है +1 मीन्स की ये पॉइंट आपको मिलेगा यहां पर, ठीक है। दिस पॉइंट इज 5 and 1 and this point is 0 and -4. The third point, x पर है 2 and y पर -2. x पर है 2 +2 and y पर -2, ठीक। सो ये दोनों लाइंस मिलेंगी यहाँ, दिस पॉइंट, दिस इज 2 and -2, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया ज्वाइन, इसको आगे लेके चलें। Intersecting on this point, both lines are intersecting, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ द लाइन x minus y is equal to 4, ठीक है। both lines are intersecting, you can see if we draw here, this is 7 है ना, this is the point 7, ठीक है, and here side it is 3, दिख रहा है ना आपको। सो इस पॉइंट का जो मेजरमेंट है, जो इसका कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस पर आप 7 पर आ गया है, x कोऑर्डिनेट पर आपको मिला है 7 एंड y कोऑर्डिनेट पर है ये 3। सो दिस इज द आंसर, ठीक है ना। आपने देखा कि ग्राफिकल मेथड से हमने कैसे आंसर फाइंड आउट किया, ठीक। इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया लाइंस ने, दोनों लाइंस के ग्राफ ने, और ये पॉइंट है दिस 7, ठीक है। मैं इसको डॉटेड लाइन से ही बता देती हूँ आपको, लाइन बनाने से आपका ग्राफ जो है क्लियर नहीं रहेगा, ठीक है। 7 and 3, ठीक। सो दिस इज द आंसर, ओके। सो आंसर, number of girls is equal to x is equal to 7 and number of boys is equal to y is equal to 3। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चेक कर लिया हमने, फर्स्ट इक्वेशन हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था, सो x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3, हो गया 10, x प्लस वाई 10, ठीक है। सो दिस इज द मेथड ऑफ प्लॉटिंग ग्राफ। क्या किया था आपने, आपके पास दो इक्वेशंस थी, आपने उसके लिए अलग अलग वैल्यूज ली। जैसे फर्स्ट के लिए जब आपने सॉल्व किया, x की आपने अलग अलग वैल्यूज ली और y की वैल्यूज निकाली और उन वैल्यूज को हमने सॉल्यूशन टेबल में रखा, ठीक है। देन सेकेंड इक्वेशन के लिए हमने सॉल्व किया, x की अलग अलग वैल्यूज ली और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन में वैल्यू रख के y की वैल्यूज फाइंड आउट की। देन वी पुट दोज वैल्यूज इन दिस सॉल्यूशन टेबल 2, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग हमने एक ग्राफ प्लॉट किया तो हमको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिली। इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस यूनिक सॉल्यूशन। देख रहे हैं आपको यूनिक सॉल्यूशन मिला है। यूनिक सॉल्यूशन मींस ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। और कंडीशन कौन सी रहेगी यहाँ पे, कंसिस्टेंट। इज इट क्लियर? ओके, दिस वाज क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट था एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है।
और जो सेकंड है वो सेम इसी के जैसा है। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट आपने देखा। सेकंड जो है उसमें भी ऐसे ही इक्वेशंस बनाना है हमको और इसी तरीके से सॉल्व करना है। ओके, सो दो दैट क्वेश्चन यू सॉल्व योरसेल्फ। क्या है मैथ्स में बेटा, आप जितना खुद सॉल्व करेंगे ना उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। सो मैं आपको बेसिक समझा रही हूँ और जो सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं उसमें सिर्फ 1 और 2 क्वेश्चंस मैं यहाँ समझा रही हूँ। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग सेल्फ सॉल्व करो। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये जो थॉट है ये मैथ्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मैथ्स में परफेक्शन आएगा। डोंट सी ओनली, जस्ट डू इट। ओके।